चेतावनी, अगर तुम बेस्ट फ्रेंड जैसी चीजों पर भरोसा रखते हो तो प्लीज ये वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं ये भ्रम आपका तोड़ दूंगा। तो ये मूवी अपनी रिस्क पर ही देखें। ऑब्सेशन 2026 की मोस्ट वायरल हॉरर सुपरनेचुरल लो बजट मूवी, जिसने 7 करोड़ के बजट को 3800 करोड़ में बदल दिया। जिसमें एक लड़का एक लड़की को, जो उसके अच्छे दोस्त है, उसे प्रपोज करने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड से एडवाइस मांगता है और उसका बेस्ट फ्रेंड उसे एडवाइस देता है। पर वही बेस्ट फ्रेंड उसी लड़की के साथ, जो उसकी भी दोस्त है, पिछले 2 सालों से उसके साथ सो रहा है, जबकि उसे मालूम है कि उसका दोस्त उससे कितना प्यार करता है। पर वो उसे सच्चाई नहीं बताता, बल्कि एडवाइस देता है कि लड़की को कब प्रपोज करना है। और ये भाई साहब, जब इससे लड़की खुद पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो भाई बोल देते हैं एज अ फ्रेंड पसंद करता हूँ। अगर तू उस वक्त हाँ बोल देता तो ना तेरी लाइफ खराब होती और ना इसकी। इस मूवी के कुछ एक सीन लिटरली फाड़ देने वाले हैं। फिर चाहे नेकी का खड़े खड़े यूरिन करने वाला सीन हो, या फिर बियर द्वारा मरी हुई बिल्ली को लंच समझकर खाने वाला सीन हो, या फिर नेकी की वियर्ड हरकतें हो, टोटल इंसेन। ऑब्सेशन, जुनून, सनक, यह एक ऐसी मेंटल कंडीशन जिसमें एक व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए पागलपन की सारी हदें पार कर देता है, उसे ऑब्सेशन कहते हैं। सुनो, दोस्त पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर भरोसे के बदले अपनी आंखें और कान बंद कर लेना ये बुरी बात है। और हाँ, याद रखना, एक तरफा प्यार का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत बियर से होती है, जो किसी को प्रपोज कर रहा है, नहीं, प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा है। और जिसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है, बियर उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। वो उसके लिए सब कुछ है। वेल, इन बातों से निकी का तो पता नहीं, पर यह लड़की जरूर इम्प्रेस हो गई। ये प्रपोज प्रैक्टिस करने का आइडिया इयान का है, जो बियर का अच्छा दोस्त है, जो निकी का भी अच्छा दोस्त है। ऐसा लगता है इयान निकी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। उसे अच्छे से पता है कि निकी को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। वो बियर से बोलता है, तुम थोड़ा उससे फ्लर्ट करो, उसे टीज करो, उसके साथ इनवाइट रोमांस से करो, उसे फ्रीकी निकी बोलो। मूवी में फ्रीकी निकी के 2 मीनिंग है, दोनों समझाऊंगा पर थोड़ी देर बाद। बट यहाँ पर कुछ और अजीब है। बियर जब भी ड्रिंक के लिए निकी को बुलाता है, तो निकी हमेशा इयान को भी बुला लेती है। ऐसा बियर खुद ही बता रहा है। इयान चाहता है कि बियर निकी को ट्रिविया नाइट में प्रपोज ना करे। ट्रिविया नाइट का भी एक बहुत बड़ा राज है। इयान की बातों से मालूम पड़ता है कि वो नहीं चाहता कि बियर इतनी जल्दी निकी को प्रपोज करे। उसे लगता है कि बियर को सही टाइम का इंतजार करना चाहिए। और बियर बोलता भी है, ठीक है, मैं उसे सही टाइम आने पर ही प्रपोज करूंगा। अगर बियर की जगह एक समझदार व्यक्ति होता ना, तो उसे निकी को लेकर इयान पर जरूर डाउट होता। पर हमारा दोस्त नहीं करता। वो घर आकर देखता है कि उसकी बिल्ली मर चुकी है, जिसका नाम सैंडी था। पर कैसे मरी? उसने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली, इतनी सारी मेडिसिन। वो अच्छा, इसका लॉक खराब हो चुका है, जिसके कारण सैंडी को स्लीपिंग पिल से मिल गई और वो किल हो गई। ये इमेज देखो। शुरू की 2 इमेज में निकी बियर के साथ नाखुश है, पर आखिरी की 2 इमेज जो कि इयान के साथ है, इस वाली पिक्चर में वो इयान के साथ खुश है, जबकि इस वाली पिक्चर में वो इयान को देख रही है और बियर उसे। वैसे फोटो 2020 की है और अभी हम 2024 में हैं। खैर, बियर इंस्टाग्राम पर निकी की फोटोज देख रहा होता है, तभी उसे निकी का फोन आता है। नाम क्या लिखा है? निकी 2 इमोजी फ्रेंड। अबे लाइफ लाइन, प्रिंस, एंजल, बेबी, सोना, बाबू, फ्यूचर, छोड़ो यार। निकी ने उसे फोन इसलिए किया है ताकि वो बियर को ट्रिविया नाइट में बुला सके। बियर मना कर देता है क्योंकि केट के मर जाने के कारण उसका मूड ऑफ है। बट निकी यहाँ पर एक ऐसी बात बोल देती है कि बियर को हाँ बोलना ही पड़ता है। निकी 2 हफ्ते बाद अपनी जॉब छोड़ देगी। अब क्योंकि बियर और निकी एक ही जगह काम करते हैं, सोचो जरा, जिससे तुम प्यार करते हो या पसंद करते हो, अगर वो कल या कुछ दिनों बाद आपको छोड़कर चली जाएगी, तो तुम्हें कैसा फील होगा? बियर को भी वही सेम चीज फील हो रही है, इसीलिए वो ट्रिविया नाइट में आने के लिए तैयार हो जाता है। मैं उसे आज रात ही प्रपोज करूंगा, ऐसा बियर मन में सोचता है। और तभी बात करते करते निकी का क्रिस्टल नेकलेस ट्रेन सीवेज में गिर जाता है। इसीलिए बियर निकी के लिए क्रिस्टल नेकलेस खरीदने एक दुकान में आता है। वो आया तो होता है क्रिस्टल नेकलेस खरीदने, पर बियर का माथा घूमता है और वो 1 विश पिलो खरीद लेता है। दुकानदार ने यहाँ एक वियर्ड बात बोलती है कि जो लोग इसे ओपन करते हैं, वो दोबारा हमारे पास शिकायत करने आते हैं। बियर इस बात पर ध्यान तो देता है, लेकिन वो सोचता है $7 के 1 विश पिलो से क्या ही हो जाएगा। तो हम ट्रिविया नाइट देख रहे हैं। ये 4 दोस्त हैं, निकी, इयान, बियर। ये तीनों सारा की डैड की दुकान पर काम करते हैं। यहाँ बियर इयान को इशारे कर रहा है कि वो सारा को लेकर कहीं जाए, पर इयान हरामी है, वो नहीं जाएगा। लेकिन तभी निकी ड्रिंक लेने जाती है, तो बियर भी मौका देखकर उसके साथ जाता है। बियर यहाँ कोशिश तो करता है कि वो अपनी दिल की बात निकी से बोल दे, बट हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता है। लो, अब इयान आ गया। वो तो चाहता ही नहीं कि बियर स्पेशली ट्रिविया नाइट में निकी को प्रपोज करे, पर वो
यहाँ पर एक बात बोलता है कि सारा के डैड दुकान की ब्रेक रूम तिजोरी में गन रखते हैं। फिर सारा भी वहाँ जाती है और फिर बियर को मौका नहीं मिलता। बियर सैंडी के नाम पर सभी को ड्रिंक पिलाता है और इयान और निकी ट्रिविया खेलने चले जाते हैं। सारा सैंडी की मौत के बारे में सुनकर बियर को गले लगाती है। ट्रिविया नाइट खत्म होती है। इयान का प्लान कहीं और भी जाने का है, बट निकी बोलती है मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। ये सुनकर इयान निकी को बड़ा ही अजीब रिएक्शन देता है। निकी सारा से कुछ पैसे लेकर उन्हें भिखारियों को दे देती है और इसी अदा ने तो बियर को घायल किया है। खैर बियर निकी को उसके घर ले जाने वाला है। इयान को चिंता है कि ये साला कहीं रास्ते में उसे प्रपोज ना कर दे। यहाँ पर भी एक अजीब चीज होती है, जब सारा और बियर गुड बाय वाला गले मिलते हैं ना, तो इयान और निकी भी गले मिलते हैं, बट इयान निकी को एकदम कस कर गले लगाता है, जो हमें दिखाया नहीं जाता, पर निकी की चिल्लाने की आवाज हमें सुनाई देती है। पर फिर भी बियर कोई ध्यान नहीं देता। छोड़ो, बियर निकी को लेकर अपनी गाड़ी से उसके घर जाने लगता है। यहाँ पर पूरा एक चांस था कि बियर अपने दिल की बात निकी को बोल दे, बट वो नहीं बोल पाता या नहीं बोलता। हाँ, एक बात पता चलती कि निकी बियर को अपना अच्छा दोस्त मानती है और अच्छा दोस्त होने के नाते निकी उसे बताती है कि वो एक अच्छी राइटर बनना चाहती है, इसीलिए वो जॉब छोड़ रही है। निकी की बातों से मालूम पड़ता है कि वो अपनी लाइफ से उब चुकी है। वो अपनी लाइफ को बदलना चाहती है। वो अपने जीवन में एक लव स्टोरी लाना चाहती है जो उसके खालीपन को भर सके। ये सारी बातें सुनकर भी बियर उसे प्रपोज नहीं करता। वो जैसे ही बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, तो निकी बड़ा ही अजीब सा रिएक्शन देती है। इसीलिए बियर उसे 1 विश विलो गिफ्ट में नहीं देता। खैर बियर निकी को लेकर उसके घर आ जाता है। निकी उसे यहाँ पर बताती है कि सारा तुम्हें पसंद करती है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तो बियर बोलता है हाँ, एज अ फ्रेंड मैं भी उसे पसंद करता हूँ और कुछ नहीं। ये सुनकर निकी अपने घर जाने लगती है और तभी बियर उसे बाय फ्रिक निकी बोलता है, जिससे आपको उस निकी को बुरा लगता है, क्योंकि बचपन में निकी को उसके स्कूल मेट से फ्रिक निकी बोलकर उसे चिढ़ाते थे या बुली करते थे, इसीलिए उसे कोई फ्रिकी निकी बोले उसे अच्छा नहीं लगता। तो ये पहला मतलब है फ्रिकी निकी का। इसका एक और दूसरा मतलब है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, निकी को कहीं ना कहीं पता है कि बियर उसे पसंद करता है, इसीलिए वो यहाँ पर डायरेक्ट पूछ ही लेती है कि बियर क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अगर करते हो ना तो बोल दो, यही सही टाइम है। पर हमारा हुतिया दोस्त क्या बोलता है पता है? हम अच्छे दोस्त है ना। ये सुनकर मेरी तरह निकी को भी बुरा लगता है और वो अपने घर चली जाती है। देखो दोस्तों सुनो, लाइफ लेसन दे रहा हूँ। अगर तुम किसी को पसंद करते हो ना तो डायरेक्ट मुंह पर बोल दो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये मत सोचो कि अगर मैंने उसे प्रपोज कर दिया तो उससे मेरा सो कॉल्ड दोस्ती का रिश्ता टूट जाएगा। अरे टूटे तो टूटे, भाड़ में जाए दोस्ती का रिश्ता। तुम उससे प्यार करते हो बॉस। अगर वो ना बोलते तो कोई बात नहीं, मूव ऑन करो। अगर वो ना बोलने के बाद ऐसा बोले कि क्या हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, तो मुंह पर बोल दो नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा एज अ फ्रेंड वाला दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि फिर मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा। मैंने खुद ऐसा ही लाइफ में किया है। एक चीज और बता देता हूँ, जिसे तुम प्रपोज करते हो ना, उसके बाद उसका पर्सपेक्टिव तुम्हें लेकर बदल जाता है और शायद वो आपको लेकर वैसा ही सोचे जैसे तुम सोचते हो उसके बारे में। इसीलिए बोल दो, वेट मत करो। खैर बियर तो नहीं बोल पाया। अब क्यों खुद पर गुस्सा कर रहा है? बियर बैग से 1 विश विलो निकालता है। उसके अंदर छोटी छड़ी जैसा कुछ है जो एक चीज से जुड़ी हुई है जिससे संगीत बज रहा है। यहाँ पर बियर बोलता है मैं विश करता हूँ कि निकी फ्रीमैन इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करे और किसी से नहीं। और फिर बियर उस छड़ी को बीच में से तोड़ देता है। ये कुछ ऐसा है कि हम टूटते तारे से विश मांग रहे हैं, बट माय डियर फ्रेंड ये मूवी है और 1 विश विलो कोई स्कैम नहीं है, वो काम करता है। निकी अचानक से बियर के पास आकर उसमें रुचि दिखाने लगती है। वो बियर की मरी हुई बिल्ली के लिए दुख जताती है, बहुत ही ज्यादा, जैसे कि उसकी बिल्ली मरी हो। वो बियर को बोलती है चलो घर में चलते हैं और ड्रिंक करते हुए बिल्ली की बातें करते हैं। इनके इधर ऐसा ही होता है, जब कोई मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के बाद इकट्ठे होकर ड्रिंक करते हुए उसकी बातें करते हैं। बट ये सब बियर को अजीब लग रहा है। तभी अचानक से निकी ठीक हो जाती है और तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है। अभी निकी उसे अपने घर में बुला रही थी, पर अब वो बियर के घर जाना चाहती है। ये देखो, एक कैसे भागकर गाड़ी में बैठती है और जब बियर बोलता है कि मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता, तो सडनली वो दुखी होकर बोलती है बियर मेरे पापा मर रहे हैं, और रोने लगती है। और बियर को ना चाहते हुए भी उसे अपने घर लाना पड़ता है। बियर इमोशनल फुल बन गया। निकी को कुछ फील होता है। उसे किचन में रखे डस्टबिन से बियर जैसी स्मेल आने लगती है। व्हाट?
यस, क्या बियर के शरीर से इतनी दुर्गंध आ रही है? नहीं, उसे बियर जैसी सुगंध डस्टबिन से आ रही है, जिसमें बियर की मरी हुई जिससे वो प्यार करता था केट है। समझे कुछ? अभी तो और बहुत सारी वियर्ड चीजें होगी, जिसमें से एक वियर्ड चीज यह है कि निकी बियर को अपने पास सोने के लिए पूछती है। बियर के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो तैयार हो जाता है। काफी गर्म सीन आने वाले हैं। निकी ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि वो दुनिया की सबसे अकेली दुखेली लड़की है जिसे बियर का सहारा चाहिए, और सडनली वो उसे किस करने लगती है और फिर अचानक से डर के मारे नीचे गिर जाती है और फिर खड़ी होकर बियर को सॉरी बोलने लगती है। बियर बहुत ही ज्यादा डर जाता है तो उसे शांत करने के लिए निकी बोलती है ये एक पैनिक अटैक था, और रोने लगती है। बियर बोलता है इट्स ओके। फिर ये दोनों अलग अलग सो जाते हैं, पर बियर खड़ा होकर अपने लैपटॉप पर प्रोप सर्च इंजन में सर्च करता है कि क्या वाकई में वन विश विलो काम करता है। आप यहाँ पर वन विश विलो को लेकर लोगों के रिव्यू देख सकते हो। कुछ का मानना है कि वो काम करता है, कुछ का मानना है कि वो काम नहीं करता। ये रिव्यू की हिंदी कॉपी है, चाहो तो पढ़ लेना। हमारे बियर को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो लैपटॉप को बंद कर देता है। निकी जाग रही है। निकी ने एक बात पकड़ ली है कि वो बियर को अपने पास सुलवा कर ही मानेगी, और वो प्लीज प्लीज बोलकर अपनी बात मनवा लेती है। सुबह होती है। भाई बियर के लिए निकी ने ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार रखा है टेबल पर। हाउ क्यूट। वेट बियर किचन में आता है शायद निकी को ढूंढने, बट निकी तो ये रही। स्ट्रेंज ये देखो, निकी ने केट का मेमोरियल तैयार किया है जो कि बियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। निकी इस इंसानों की दुनिया में मेमोरियल नहीं बोलते। खैर दोनों दुकान में काम करने आते हैं। इयान बड़ी ही दिलचस्पी लेने लगता है कि पिछली रात को क्या हुआ। बियर वन विश विल वाली बात को छोड़कर सब कुछ बता देता है कि उसके और निकी के बीच में क्या हुआ। प्राइवेसी वो क्या होती है। निकी लगातार बियर को देख रही है। बियर बोलता है कि उसके पापा को कैंसर है, इसीलिए बियर को लगता है कि निकी किसी तरह के मेंटली ब्रेकडाउन से होकर गुजर रही है, और इयान को लगता है कि उसे मोली हो गया। व्हाट? मोली? ये क्या है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। निकी लगातार बियर को घूर रही है। मैंने एक बात बता दूं, बियर निकी की इस कंडीशन का फायदा नहीं उठाना चाहता, पर क्या करे, हार्मोन से कि मानते नहीं। खैर रात में निकी नॉर्मल बिहेव करते हुए इयान के साथ घर चली जाती है। इधर बियर लैपटॉप पर मोली के साइड इफेक्ट देख रहा है और साथ में इयान से बात भी कर रहा है। ये साइड इफेक्ट की हिंदी अनुवाद है, एक बार पढ़ लेना, जो कि निकी के पिछली रात वाली हरकतों से एकदम मेल खाते हैं। एक अजीब बात बताऊं, इस विंडो के पीछे निकी छुपकर बियर की सारी बातें सुन रही है, और तभी वो डोर खटखटाती है। ऑफ कोर्स बियर दरवाजा ओपन करता है और निकी बियर की सुनी हुई बातों का फायदा उठाकर बोलती है मैंने पिछली रात MDMA ड्रग लिया था। वैसे MDMA ड्रग को मोली ड्रग भी बोलते हैं, तो समझे मोली क्या है। इसीलिए निकी ने वो अजीब हरकतें की। आई एम सो सॉरी। निकी के अंदर बड़ी चालाक लड़की है, बट ये अंधेरे में क्यों खड़ी है, ये इविल वाइब दे रही है। और तभी अचानक से निकी बोलती है मुझे पता है बियर तुम मुझे पसंद करते हो, और फाइनली बियर हाँ बोल देता है। फिर क्या था, इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। जिससे ज्ञान इसका तो समझ में आता है, पर सारा के डैड और सारा भी परेशान हो जाती है। अभी तक निकी ने प्यार के नाम पर बियर के साथ झूठ बोला, केट का मेमोरियल बनाया, बियर को घूरना और उसके साथ पलंग हिलाओ अभियान किया है, और हाँ निकी को चूमने की बीमारी भी है। खैर दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और बातों बातों में बियर बताता है कि मैं एक फूड क्रिटिक बनना चाहता हूँ। तो निकी बोलती है माई लिटिल फूड क्रिटिक, तुम्हारा इस ब्रेड पर क्या कहना है। तो बियर बोलता है थोड़ा बासी है पर मक्खन के साथ खाया जा सकता है। और तभी उसे यान का फोन आता है। बियर यान से बात करने दूर चला जाता है, और यान जो उसे बातें बताता है उसे सुनकर किसी की भी दुनिया हिल जाए। वो बताता है कि निकी के फादर को कोई कैंसर नहीं है, वो पूरी तरह से हेल्दी है। अभी तो और सुनो, सारा ने मुझे बताया था कि निकी तुम्हें अपना छोटा भाई समझती है, उसने तुम्हें फ्रेंड जोन करके रखा है। ओके, भाई शब्द से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी एक्स भी पहले मुझे भैया के ही बुलाती थी, बट झूठी कैंसर वाली बात और फ्रेंड जोन वाली बात, इससे दिक्कत है। मैंने ना निकी को यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी देखा परखा, मुझे नहीं लगा उसने बियर को फ्रेंड जोन करके रखा था। खैर छोड़ो, इयान आगे बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे निकी में सडनली कोई और आ गया और वो तुमसे मंत्रमुग्ध हो गया। ये सब सुनकर बियर निकी के पास आता है। निकी उसे गिफ्ट देती है जिसमें टाइगर की आंख होती है, जिसे निकी की मोम ने निकी को दी थी, और अब निकी अपने लिटिल फूड क्रिटिक को दे रही है, क्योंकि वो बियर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, वो उसके बिना नहीं रह सकती। तभी बियर पूछता है निकी
क्या सच में तुम्हारे पापा को कैंसर है? तो निकी ये सुनकर क्या करती पता है? वो जोर से नो 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 बोलने लगती है और रोने लगती है। उसने बियर की नस पकड़ ली कि बियर के सवालों से कैसे बचा जाता है रोकर। बियर सोचता है क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें जिसकी स्टार्टिंग पलंग हिलाओ अभियान से होती है, जिसमें निकी बिल्कुल भी खुश नहीं है। खैर बियर सोया है, 3:45 हो रहे हैं, पर निकी कहाँ है? बियर उसे आवाज लगाता है। बाय द वे निकी बियर को यहाँ से घूर रही है। ये चीज काफी डरावनी है, पता नहीं क्यों, पर निकी बड़ी ही अजीब तरीके से चल रही है। वो बोलती है तुम सोते हुए बहुत ही प्यारे लगते हो। बियर डरते हुए बोलता है आ जाओ सोते हैं। ये सुनकर निकी वापस छिप जाती है। वो बोलती है, वो रोती हुई बोलती है कि तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना मैं तुमसे करती हूँ। ये सुनकर बियर घबराते हुए बोलता है नहीं नहीं करता हूँ। निकी बोलती है तो सो जाओ। बियर ठीक है सो जाता हूँ। और तभी निकी जोर से बोलती है तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? और गमला उठाकर बड़े ही अजीब तरीके से चलती और रुक जाती है। बियर की डर के मारे जान निकली जा रही है। तभी निकी ये गमला सैंडी के लिए ओके, और बेड पर आकर सो जाती है। बियर बेड से जैसे ही जाने की कोशिश करता है निकी जोर से बोलती है रुको, अनबिलीवेबल। और सुबह हो जाती है। एक बात गुरखी, निकी हमेशा बियर से जल्दी जाग जाती है और वो रात में ढंग से सोती भी नहीं या सोने की एक्टिंग करती है। बियर कांच में देखता है कि उसके बाल कटे हुए हैं। ये देखकर बियर निकी के पास आता है और पूछता है क्या तुमने मेरे बाल काटे? निकी बोलती है यस। बियर बोलता है तुम ऐसा नहीं करना चाहिए ओके? निकी ओके, ये तुम्हारा लंच बॉक्स मैंने तैयार कर दिया। फिर बियर बोलता है क्या हम पिछली रात में जो हुआ उसके बारे में बात कर सकते हैं? निकी का एक पैटर्न है, पहले तो अपनी हरकतों के लिए सॉरी बोलती है और जब बात नहीं बनती दिखती वो थोड़ी और अजीब हरकतें करती है जैसे कि वो यहाँ कर रही है। और अगर फिर भी बात नहीं बनती तो बियर की चुम्मी ही ले लेती है ताकि सब्जेक्ट चेंज हो जाए और हो गया। ये निकी का पैटर्न है। खैर आज निकी का ऑफ डे है इसीलिए वो घर रहने वाली है, पर बियर काम पर जा रहा है। लेकिन कैसे जाएगा क्योंकि डोर तो पूरी तरह से लॉक है। निकी ने सेलो टेप से लगाकर डोर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। बियर बड़ी मुश्किल से डोर ओपन करता है और जाता है। पर निकी क्या कर रही है? वो अपना फेस ऐसा क्यों बना रही है एंड वो ऐसे ही खड़े खड़े यूरिन कर रही है। इनसेन। बियर अपना लंच बॉक्स ओपन करता है। एक सेब है और कुछ फोटोज। वेट, तुम हो पर मैं नहीं, व्हाट्स द मीनिंग? ऐसा बियर सोच रहा है। माई लिटिल फूड क्रिटिक, इस ब्रेड के टुकड़े को तुम लंच बोलते हो। खैर बियर खाता है। यहाँ पर बियर सारा से उन बातों के बारे में बात करने लगता है जो यान ने उसे फोन पर बताई थी कि निकी ने उसे फ्रेंड जोन करके रखा है। ये सुनकर सारा गुस्से में यान का कुछ राज बताने ही लगती है कि तभी उसका डैड एक लेटर लेकर आ जाते हैं। वैसे सारा का सपना लूथर आर्ट स्कूल में एडमिशन लेने का है। वो टैटू आर्टिस्ट बनना चाहती है, पर ये लेटर वो नहीं है। खैर सारा बियर के पास आकर बैठ जाती है। या सारा बियर को पसंद करती है। तभी सारा बोलती है तुम्हारे लंच से बहुत ही बुरी बदबू आ रही है। सारा उससे पर्ची लेकर माई लिटिल फूड क्रिटिक व्हाट इज द वर्ड द कैट, सारा इसकी मीनिंग बियर से पूछने लगती है। तभी बियर को क्लिक होता है कहीं निकी ने बिल्ली को तो नहीं बना दिया। और गेस व्हाट, निकी ने बिल्ली को ही पका दिया। क्या बोलूं मैं, बियर करता है उल्टी। रात में यान बियर से लिफ्ट मांगता है। वैसे बियर और यान दूर के पड़ोसी है इसीलिए बियर उसे लिफ्ट दे देता है। यार पता नहीं पर उसे निकी और बियर की लाइफ में बड़ी दिलचस्पी है। भाई तो ये भी बोल देता है कि बियर तुम निकी का फायदा उठा रहे हो। सच बताऊं इसकी जल रही है क्योंकि निकी का ध्यान अब उस पर नहीं जा रहा। पर बियर बोलता है वो सब छोड़ो, आज तुम्हारे घर पार्टी और तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया? यान बोलता है अगर तुम चाहो तो आ सकते हो पर निकी नहीं क्योंकि ये बॉयज पार्टी है। अब ये कितना बड़ा झूठा है आगे बताऊंगा। बियर सोच रहा है कि केट को लेकर निकी से कैसे बात करूं और तभी उसे वन विश विलो के बॉक्स से संगीत की आवाज आती है। बियर बॉक्स को देखने लगता है। उसमें एक हेल्पलाइन नंबर लिखा है। बियर उसे देखकर उस पर कॉल करता है। कॉल अटेंड होती है। अब इनके बीच में क्या बातें होती है सुनो जरा। बियर पूछता है क्या मैं अपने विश में थोड़ा बदलाव कर सकता हूँ? सामने वाला बोलता है नहीं। फिर से बियर पूछता है क्या मैं अपनी विश को कैंसिल कर सकता हूँ? सामने वाला बोलता है नहीं। तो फिर से बियर पूछता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो सामने वाला बोलता है कुछ नहीं, जब तक तुम हो तब तक वो ऐसे ही रहेगी। तुम्हारे पास अपनी विश से बचने का एक ही तरीका है, खुद को मार दो। तुम्हारे मरने के बाद विश उससे यानी कि निकी से दूर चली जाएगी। बियर पूछता है ठीक है, बट वो कुछ वियर्ड चीजें करती है, क्यों? सामने वाला बोलता है क्या तुमने निकी से बात की? और तभी किसी की भयानक चीखने की आवाज मोबाइल से आने लगती है। मैं भी निकी की। बियर तुरंत मोबाइल काट देता है। कुछ तो है समथिंग वियर्ड। बियर घर आता है। बहुत ही घिनौनी हालत में वो निकी को देखता है। ये क्या हाल बना रखा इसने। और वो बोलती क्या है पता है, मैंने कीड़े या बग को खाया। व्हाट द हेल। बियर उसे
नहाने को बोलता है और निकी नहाने चली जाती है। बियर डरते हुए उससे बोलता है, निकी तुम केट को नहीं पका सकती, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो निकी बोलती है, ठीक है डार्लिंग, आगे से नहीं पकाऊंगी। बियर फिर से डरते हुए बोलता है, मैं आज रात इयान के घर बॉयज पार्टी में जा रहा हूँ। ये सुनकर निकी बोलती है, हनी मैं आ सकती हूँ? बियर बोलता है, बेबी इट्स अ बॉयज नाइट। ये सुनकर निकी ऐसे चिल्लाती है कि किसी की भी जान निकल जाए और फिर बोलती है, सारा ने मुझे बताया कि वो भी पार्टी में आ रही है। ये सुनकर बियर बोलता है, अगर सारा आ रही है तो तुम भी चलो। इस सीन में इन दोनों के बीच में जो कन्वर्जेशन होती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। खैर बियर निकी को पार्टी में ले आया। इयान कितना बड़ा झूठा है, लड़कियां तो आई है पार्टी में, इसे तू बॉयज पार्टी बोलता है। खैर ये लोग एक गेम खेलते हैं। इस बॉक्स में जो लिखा होगा इन लोगों को वो करना होगा। जो बॉक्स उठाता है, बॉक्स पर लिखा है उसे किसी के साथ अपनी सीट चेंज करनी है, और जो बियर के साथ अपनी सीट एक्सचेंज करता है ताकि वो निकी के साथ बैठ सके। इसीलिए साले से गेम खेलते हैं। निकी की वियर्ड हरकतें चालू है। अब निकी की बारी आती है, उसे एक कविता सुनानी है और वो सुनाने लगती है। ये कोई पोइट्री नहीं है बल्कि निकी और फ्रीकी निकी के बीच में चलने वाली एक आंतरिक द्वंद की कविता है। तो सुनो निकी और फ्रीकी निकी इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रही है। रात के पक्षी की आवाज सुनते ही वातावरण बदलकर डरावना हो गया। यानी कि बियर की विष ने वातावरण बदलकर डरावना कर दिया निकी के लिए। अंधेरा होने के कारण हैंसल यानी कि निकी ग्रेटेल यानी कि फ्रीकी निकी का चेहरा नहीं देख पाती, पर उसे महसूस होता है कि फ्रीकी निकी उसका शरीर चाहती है जो अभी अभी उसके शरीर में आई है। ग्रेटेल कहती है यानी कि फ्रीकी निकी कहती है, मेरे साथ वैसे ही लेटो जैसा उस बूढ़ी औरत ने हमें बचपन में सिखाया था। यानी कि फ्रीकी निकी से चाहती है तुम मेरे साथ वैसे ही रहो जैसे हम बचपन में रहते थे। शायद बचपन में निकी कुछ वियर्ड चीजें करती थी, इसीलिए निकी के दोस्त उसे फ्रीकी निकी बोलकर चिढ़ाते थे, और फ्रीकी निकी से चाहती है कि हम बचपन जैसे ही साथ में रहे। पर निकी यानी कि हैंसल तुरंत बोलता है, ग्रेटेल तुम मेरी पत्नी नहीं हो। यानी कि निकी फ्रीकी निकी से बोलती है कि तुम मेरा हिस्सा नहीं हो। फिर ग्रेटेल यानी कि फ्रीकी निकी बोलती है, मैं तुम्हारी पत्नी से भी बढ़कर हूँ, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। यानी कि फ्रीकी निकी से बोलती है, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बल्कि मैं तुम्हारा पूरा शरीर हूँ। निकी यानी कि हैंसल उसकी बात सुनकर डर जाता है और वहाँ से निकलना चाहता है। इट मीन फ्रीकी निकी जो शरीर से जो कि निकी का है जो कुछ भी करती है उसमें निकी की रजामंदी नहीं शामिल होती। आगे ग्रेटेल यानी कि फ्रीकी निकी सोचती है कि निकी यानी कि हैंसल अंत में उसकी इच्छा मान लेगा और वो उसके साथ रहने लगेगा, और अगर निकी यानी कि हैंसल ने उसकी बात नहीं मानी तो फिर ग्रेटेल यानी कि फ्रीकी निकी सोचती है कि उसकी बाहें काट कर उसके शरीर का हिस्सा अपने पास रख लेगी। इट मीन फ्रीकी निकी की सारी यादें मिटाकर उसे अपने पास रख लेगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फ्रीकी निकी के साथ हिंसा भी कर सकती है। ग्रेटेल आगे कहती है, हैंसल उसकी आत्मा है, यानी कि फ्रीकी निकी को पूरी तरह से जान से नहीं मार सकती क्योंकि निकी के शरीर से ही उसका अस्तित्व है, पर हाँ वो चोट पहुंचा सकती है। और आखिरी लाइन में ग्रेटेल बोलती है, ब्रदर यानी कि हैंसल आज रात तुम मेरे अंदर होंगे। ये केवल शारीरिक संबंध का संकेत नहीं है बल्कि ग्रेटेल यानी कि फ्रीकी निकी किसी भी हाल में हैंसल यानी कि निकी को अपना हिस्सा बना लेना चाहती है, चाहे वो उसकी इच्छा के विरुद्ध ही क्यों ना हो। यानी कि ग्रेटेल यानी कि फ्रीकी निकी एक जुनून में है निकी और उसके शरीर को अपना बनाने के लिए, ताकि उससे बियर से वो अपना सच्चा प्यार कर सके। कितना डीप चला गया बे, इतना तो धोनी और जोनी सिनसनी जाते। निकी की कविता सुनकर सभी को साफ सूंघ जाता है। अब बारी बियर की है। वो बॉक्स उठाता है, लिखा है कि जो उसकी बाई और बेटा है उसे किस करो। ये भी क्रेजी सीन है। निकी का रिएक्शन देखो, वैसे वो बड़े क्यूट से रिएक्शन देती है। अब सुनो, वो सारा के पास आती है और सारा की चेयर खींचकर पीछे करती है। यहाँ से भी आती है और अजीब भी लगता है, जो मस्त रिएक्शन देता है। और बियर निकी को किस करता है, करनी ही पड़ती है, क्या कर सकते हैं। पता नहीं तभी निकी को क्या होता है, वो वही सभी को मारने की धमकियां देने लगती है। जो मस्त रिएक्शन दे रहा है। निकी, मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक था मजाक, हंसो हंसो, ठीक है नहीं कर रही थी, क्या कर लोगे। और तभी अचानक से निकी को कुछ होता है, वो बोलने लगती है, इट इज नॉट मी, इट इज नॉट मी। ग्रेटेल ने सोचा था कि अगर हैंसल उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उसे चोट पहुंचाएगी, एंड यहाँ पर भी वही होता है। फ्रीकी निकी को चोट पहुंचाने लगती है क्योंकि अभी भी निकी ने फ्रीकी निकी को एक्सेप्ट नहीं किया। इसे मैडनेस बोलते हैं। बियर तो सदमे में, ट्रोमा में है, सब्जेक्ट को कुछ फील नहीं कर रहा, पर फिर भी बेचारा उसे हॉस्पिटल लाता है, पर नर्स उसका इलाज करने से मना कर देती, पता नहीं क्यों। निकी की अजीब हरकतें चालू है। फिर ये दोनों घर आते हैं। बियर प्यार से पूछता है, निकी तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो, तुमने सभी को क्यों डराया और तुमने खुद को क्यों चोट पहुंचाई। ये सुनकर वो क्या बोलती पता है,
मुझे पता है कि सारा तुम्हें पसंद करती है। निकी झट से सब्जेक्ट चेंज कराने में एक्सपर्ट है। यहाँ पर बियर उससे कुछ अच्छे क्वेश्चन से भी पूछता है, तुम सच में निकी हो? क्या निकी मुझे पसंद करती है? वो निकी से बात करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर निकी बोलती है, मैं तुम्हारी फ्रीकी निकी हूँ। बियर को समझ में नहीं आ रहा कि वो फ्रीकी निकी को कैसे हैंडल करे। वो बोलता है, ठीक है, आज रात तुम अपने घर जाओ, कल सुबह बात करते हैं। ये सुनकर फ्रीकी निकी रोना चालू कर देती है। बियर बोलता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए निकी बन सकती हो? फ्रीकी निकी बोलती है, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी, मैं निकी भी बन जाऊंगी। बियर बोलता है, नहीं, तुम निकी नहीं बन सकती। फ्रीकी निकी जोर से चिल्लाकर बोलती है, नहीं, मैं बन सकती हूँ। अब बियर को ना ये सब छलावा लगने लगता है एंड सडनली फिर से फ्रीकी निकी उल जुलूल तरीके से चलने लगती है और बियर के डर के मारे जान निकलने लगती है। भाई फ्रीकी निकी लिटरली उसे डरा रही है। देखो फ्रीकी निकी का ऐसा है कि वो किसी भी हाल में बियर को अपना बनाना चाहती है। निकी यहाँ पर भी एक कविता बोलती है जिसकी पूरी मीनिंग यह है कि निकी अपने शरीर में या उसकी आत्मा धीरे धीरे मर रही है। मतलब कि निकी की सारी यादें, सपने, उसका व्यक्तित्व सब मर रहा है। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। ग्रेटेल ने हैंसल के बारे में सोचा था कि अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो उसकी बाहें काट कर उसका शरीर अपने पास रख लेगी। इट मीन फ्रीकी निकी के बाहें यानी कि उसकी मेमोरी, यादें, सपने, व्यक्तित्व सब कुछ मिटाकर उसका शरीर अपने पास रखने वाली है। और यही बात यहाँ पर निकी कविता के माध्यम से बियर को सुना रही है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो इस तरह निकी कविताओं के माध्यम से अपना दुख बियर को हमें बताती है। इसको ऐसे समझ लो, बियर निकी जैसी दिखने वाली, चलती फिरती, बात करती जिंदा लाश के साथ रह रहा है या अभी उसके साथ सोया है और तभी उसके फोन पर सारा का मैसेज आता है। सारा उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहती है। अगर बियर नहीं आता तो सारा खुद उसके पास आ जाएगी, इतनी इम्पोर्टेंट है वो चीज। फ्रीकी निकी सो रही है। इस बात का फायदा उठाकर बियर वहाँ से जाने लगता है और तभी निकी बोलती है, बियर प्लीज मुझे मार दो। अब मैं समझा कि फ्रीकी निकी रात में ठीक से सोती क्यों नहीं, क्योंकि जैसे ही फ्रीकी निकी सोती है तो रियल वाली निकी आ जाती है, जैसे कि सीन में हो रहा है। तो इसीलिए वो ढंग से नहीं सोती कि कहीं बियर के सामने रियल निकी ना आ जाए। यहाँ पर निकी बियर से गुहार लगा रही है कि प्लीज मुझे मार दो, प्लीज। पर बियर बोलता है, क्या तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? तो निकी बोलती है, मैं तुम्हारे साथ कभी थी ही नहीं। इस सीन में फोन वाले ने कहा था ना कि क्या तुमने निकी से बात की, वो इसी चीज की बात कर रहा था। विश के बाद के जितने भी सीन निकी और बियर के हैं उनमें निकी है ही नहीं, बल्कि उसकी जगह बियर की इच्छा फ्रीकी निकी है जिसने निकी के शरीर पर कब्जा कर लिया। पर प्रश्न है, क्या बियर निकी को उसकी पीड़ा से दूर करेगा? अभी तो नहीं करता। वो वहाँ से निकल कर सारा के पास आता है। सारा उसे यहाँ पर दो चीजें बताती है। पहली कि उसका एडमिशन लूथर आर्ट स्कूल में हो गया। सारा बियर को एडमिशन लेटर भी दिखाती है। और दूसरी बात, अगर वो बियर को पहले बता देती तो शायद बियर की और निकी की लाइफ इतनी खराब नहीं होती। वो कहती है कि इयान और निकी पिछले 2 सालों से कैजुअल डेटिंग कर रहे हैं, या फिर इसे ऐसे बोले, वो दोनों पिछले 2 सालों से फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले रिलेशनशिप में है। मतलब कि उन दोनों में प्यार नहीं है लेकिन वो करते हैं। एक तरह से निकी और इयान एक दूसरे के पार्टनर है। सारा आगे कहती है, यान को ऐसा लगता है कि वो तुम्हें इसीलिए डेट कर रही है ताकि यान जेलेसी के मारे दोबारा निकी के पास आ जाए। ये फेक नेरेटिव है यान का, बल्कि वो खुद निकी को अपने पास बुलाना चाहता है। ये सब सुनकर बियर कोई खास रिएक्शन नहीं देता। वो पहले से ही ट्रोमा में है, एक और ट्रोमा मिल गया, कोई बात नहीं। पर सारा यहाँ पर गेम वाले अपनी हसरत पूरी करना चाहती है। वो चाहते कि बियर उसे किस करे। क्या सारा यहाँ पर मतलबी बन गई? क्या वो निकी यान का राज बताकर बियर को अपना बनाना चाहती है? पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तभी फ्रीकी निकी आकर उसे ऐसा मारती है कि तुम्हारी सांसें रुक जाए। फ्रीकी निकी उसके चेहरे का कुचुम्बर बना देती है और फिर बियर से बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम ही ने विश मांगी थी। वो उसे मैनिपुलेट कर रही है। आई थिंक ये सारा की दुकान में है। इनका प्लान है कि बियर घर जाएगा और फ्रीकी निकी बॉडी को ठिकाने लगाएगी। बियर सारा का लेटर देख रहा है, साल 2024 लिखा है। अब चिल्लाने से क्या होगा? बियर वापस दुकानदारनी की दुकान में आता है, जहाँ दुकान में दुकानदारनी ना होकर दुकानदार है। बियर 1 विश मिलो लेने आया है। यहाँ पर दुकानदार उसे एक तरीका बताता है कि अगर कोई तुम्हारे लिए दूसरी विश मांग सकता है तो तुम फ्रीकी निकी के जंजाल से बाहर निकल सकते हो या फिर खुद को मार दो। बियर पहले तो खुद ही ट्राई करता है। वो विश करता है कि निकी फ्रीमैन पहले जैसे उसके अच्छी दोस्त बन जाए, पर उससे छड़ी नहीं टूटती क्योंकि तुम एक ही विश मांग सकते हो और बियर पहले ही मांग चुका है। इसलिए बियर इयान हुतिया के पास
पास आता है और खिन खिन को लगता है कि यान हुतिया उनकी मदद करेगा। वो क्या करता है पता है, वो मजाक मजाक में $1 बिलियन की विश मांग कर छड़ी को तोड़ देता है और उसकी छत से तुरंत $1 बिलियन आने लगते हैं। बियर बेचारे का मुंह लटक जाता है। सारा भी मर गई, नहीं तो वो जरूर उसके लिए काम करती। इसका मतलब 1 विश विलो तुरंत काम करता है। विश मांगो, झट से वो पूरी हो जाएगी। ये 1 विश विलो मेरे 6000 सब्सक्राइबर पूरे कर दे। निकी की ये वाली लाइन याद है, रात के पक्षी की आवाज सुनते ही वातावरण बदलकर डरावना हो गया। वो इस लाइन में बियर की विश का जिक्र कर रही थी। उसने उम्मीद क्या लगाई पता है कि फ्री की निकी उसके लिए एक विश मांगेगी, बट फ्री की निकी उसने सारा के कपड़े निकाल कर पहन लिए और वो अब सारा की तरह बिहेव करने लगती है ताकि बियर उससे प्यार करे। वो जोर से बोलती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, और वो खुद को चोट पहुंचा लेती है। फ्री की निकी कुछ भी करके बियर को अपना बनाना चाहती है। वो उसे डरा कर, धमका कर, खुद को चोट पहुंचा कर बियर को अपना बनाना चाहती है। ये बंदूक कहाँ से आई? फ्री की निकी बोलती है, अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं खुद को मार लूंगी। वैसे यान भी आ चुका है $1 बिलियन की बात करने। यान तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि फ्री की निकी डायरेक्ट उसके माथे पर गोली मारती है, क्योंकि बातचीत करने में वो परेशानी उत्पन्न कर रहा था, और फिर बियर पर उल्टी कर देती है। तब जाकर बियर बोलता है आई लव यू, और अब जाकर फ्री की निकी शांत हुई। आप इसे प्यार बोलोगे? ये प्यार का एक विकृत रूप है। बियर बाथरूम में जाने लगता है, पर फ्री की निकी को इस कंडीशन में भी उसके साथ वो करना है, इसीलिए बियर खुद को बाथरूम में ही लॉक कर लेता है। अब बियर क्या करेगा तो सुनो। वो बंदूक से खुद को मारने वाला है। जी हाँ, वो पूरी कोशिश करता है पर वो बंदूक नहीं चला पाता। खुद को मारना दुनिया का सबसे टफ काम है, पर बियर वो काम करेगा। वो स्लीपिंग पिल से निकालता है और सारी की सारी स्लीपिंग पिल से खा जाता है। थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि गलती हो गई यार। वो उल्टी करने ही लगता है कि फ्री की निकी ने एक विश मांग कर छड़ी को तोड़ दी जो बियर अपने साथ लाया था। फ्री की निकी ने भी वही विश मांगी जो यहाँ पर बियर ने मांगी थी। लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, दोनों साथ में रहेंगे और एक हो जाएंगे, बट स्लीपिंग पिल्स अपना असर दिखाती है एंड बियर मर जाता है। बियर के मरने के बाद फ्री की निकी भी खुद को मारने लगती है, पर तभी निकी आ जाती है और रोने लगती है। फ्री की निकी जा चुकी है क्योंकि बियर मर गया, तो उसकी विश भी निकी से चली गई। आप निकी ही है। वैसे निकी की लाइफ बर्बाद हो चुकी है। उसके ऊपर सारा और यान की हत्या का आरोप लगेगा। या तो उसकी बाकी की जिंदगी जेल में कटेगी, या किसी पागल खाने में, या फिर ट्रोमा में। और निकी के रोते हुए सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी की हैप्पी एंडिंग नहीं थी। अगर बियर नहीं मरता तो निकी के साथ गलत होता। खैर, कुछ चीजों को क्लियर करते हैं। फ्री की निकी कौन थी? आप कह सकते हो कि फ्री की निकी बियर की विश थी, राइट, जो उसके मांगने से निकी में कहीं से आ गई, जो उससे पागलों की तरह प्यार करती थी जैसा बियर चाहता था। वो इतनी अजीब हरकतें क्यों करती थी? जितना मैंने फ्री की निकी को देखकर एनालाइज किया, ये सारे वियर्ड एक्शन बियर को खुश करने के लिए थे। यस, फ्री की निकी को ऐसा लगता था कि निकी अपने बचपन में जो वियर्ड हरकतें करती थी वो हरकतें बियर को पसंद है, क्योंकि उसने उसे यहाँ पर बाय फ्री की निकी बोला था। और यही सोचकर फ्री की निकी इतनी वियर्ड हरकतें करती है। बिल्ली पकाने वाले सीन की बात करते हैं। मैंने मम्मी से बोला कि मुझे आलू की सब्जी पसंद है और मम्मी ने बना दी। ठीक उसी तरह फ्री की निकी को मालूम पड़ता है कि कैट बियर की मन पसंदीदा है, वो उसे पसंद करता है, इसीलिए उसने कैट को बनाकर लंच में बियर को दे दी ताकि बियर अपनी मन पसंदीदा कैट खा सके और उस पर फूड क्रिटिक बनकर कुछ रिएक्शन दे। फ्री की निकी कैट बनाकर उसे इम्प्रेस या खुश करना चाहती थी। दोस्तों, उसके सारे एक्शन का एक ही मतलब था, किसी भी तरीके से बियर को खुश करना। ये उसके तरीके थे प्यार करने या प्यार जताने के। वो विश जिसका नाम फ्री की निकी था, जहाँ कहीं से भी आई थी वहाँ शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता होगा। वो खुद को चोट क्यों पहुँचाती है? फ्री की निकी जब भी घबराती है या उसे ऐसा लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो वो 2 तरीके अपनाती थी। एक तो वो रोना स्टार्ट करती थी या फिर जोर जोर से चिल्लाती थी ताकि सामने वाला उस चीज पर बात ही करना बंद कर दे। और दूसरा तरीका खुद को चोट पहुंचाना, ताकि सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाए और सामने वाला डर कर उसकी बात मान ले। याद रखिए, वो बियर को फिजिकली चोट नहीं पहुंचाती लेकिन मेंटली पहुंचाती है। ग्रेटेल हेंसेल की पूरी कहानी फ्री की निकी और निकी की संघर्ष की कहानी है, और थोड़ी बहुत बियर की भी। फ्री की निकी का कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं था, वो एक इविल विश थी जो कहीं से बियर के बुलाने से उसमें आ गई। ट्रिविया नाइट का राज। यान नहीं चाहता था कि बियर ट्रिविया नाइट में निकी को प्रपोज करे, क्योंकि निकी और यान ट्रिविया नाइट के बाद ही समझ गए ना वो करते थे, और इसीलिए यान नहीं चाहता था कि ट्रिविया नाइट में बियर निकी को प्रपोज करके निकी का मूड ऑफ करे, क्योंकि मूड ऑफ होने पर निकी नहीं करती। वैसे निकी यान और उसके रिश्ते से उब चुकी थी, इसीलिए वो इस ट्रिविया नाइट में घर आने का बहाना बना लेती है, तभी तो यान उसे ऐसा लुक देता है। निकी भी सच्चे प्यार की तलाश में थी, और हू नोस, अगर यहाँ पर बियर बोल देता कि हाँ मैं
तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैं भी निकी बियर के बारे में सोचती। निकी बियर को अपना अच्छा दोस्त मानती थी और वो नहीं चाहती थी कि उनकी दोस्ती का रिश्ता टूटे, इसीलिए वो ट्राई करती थी कि बियर उसे ऐसी बात ना बोले कि उनका रिश्ता खराब हो जाए। यही कारण है कि वो यान को हमेशा बुलाती थी जब बियर उसे ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता था। बट जब वो यहाँ पूछती है ना कि क्या बियर तुम मुझे पसंद करते हो, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो बियर को थोड़ा बहुत पसंद तो करती है। खैर छोड़ो। विलन देखो, बियर को आप विलन नहीं बोल सकते, मैं तो नहीं बोलूंगा। उसने एक विश मांगी और दुर्भाग्य से वो विश पूरी हो गई। अगर वो सेल्फिश मतलब ये खुदगर्ज होता तो वो खुद को नहीं मारने की सोचता, तो वो डायरेक्ट निकी को मारता ताकि उसे अपनी विश यानी कि फ्रीकी निकी से छुटकारा मिल सके। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इस सीन में जब निकी उसे मारने को बोलती है तो इसका मतलब वो सेल्फिश नहीं है। देखो, जिससे तुम प्यार करते हो वो किसी कारण से बहुत दर्द में है, या ऐसा बोलो तुम्हारे ही कारण वो बहुत दर्द में है, तो तुम क्या करते? उसे दर्द से मुक्ति दिलवाने के लिए उसे मार देते? नहीं। तो बियर ने भी यही किया। भाई वो निकी को नहीं मार सकता था, जबकि उसे मालूम था कि मेरे मरने के बाद निकी वापस से ठीक हो जाएगी, इसीलिए वो खुद को मारता है। मुझे इस मूवी का सबसे बड़ा विलन इयान लगता है। उसने ही बियर को प्रपोज करने में डिले करवाया, यहाँ तक कि उसने निकी और उसके रिश्ते के बारे में बियर को भनक तक नहीं लगनी थी। किसी दोस्त की फैंटेसी होती है ना कि तेरी होने वाली जेब के साथ पहले मैं ही सोऊंगा, यान साला वही है। निकी अच्छी लड़की है, पर पता नहीं कैसे अच्छी लड़की हमेशा बियर जैसे लड़कों को छोड़कर यान जैसे हुतियों को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है और वीडियो भी बना लेती है। यान, सारा और बियर की वजह से निकी की लाइफ बर्बाद हो गई। सारा ने बियर को सच बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसका कोई मतलब नहीं था। और एक बड़ा विलन क्रिस्टल नेकलेस था। अगर वो ड्रेनेज सिस्टम में नहीं गिरता तो हमारा दोस्त दुकान में नहीं जाता और उसे वन विश विलो नहीं मिलता। वन विश विलो अच्छा या बुरा ये यूज करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उसका यूज कैसे कर रहा है। ठीक है, अब इसे किसने बनाया, क्यों बनाया, उसकी मंशा क्या है, मूवी में इसका कोई जिक्र नहीं है। अगर भविष्य में इस मूवी का सीक्वल या प्रीक्वल आता है और उसमें वन विश विलो के बारे में बात की जाती है, तब हम इसकी बात करेंगे। अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि वन विश विलो के पीछे कोई सुपर नेचुरल पावर होगी। ये नॉर्मल थिंकिंग है, पर मेरी थिंकिंग एक और है, एलियन पावर की। मैं भी वन विश विलो के पीछे एलियन का हाथ हो। हंसो मत, प्रूफ देता हूँ। तुम फ्रीकी निकी की चलने की स्टाइल देखो, कई बार ऐसा फील होता है कि वो एलियन जैसी चल रही है, और ऐसा भी फील होता है कि फ्रीकी निकी सीख रही है। उसका एक पैटर्न है कि कैसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी अजीब होते हैं। और ये सर्च इंजन देखो, वन विश विलो के आसपास का बैकग्राउंड देखो, इसीलिए मुझे लगा कि इन चीजों के पीछे एलियन भी हो सकते हैं। बंदूक, वैसे फ्रीकी निकी के पास बंदूक कहाँ से आई थी? इयान की ये बात याद है कि सारा के पापा दुकान के ब्रेक रूम तिजोरी में बंदूक रखते हैं, और ये लोग इस सीन में दुकान पर ही थे। तो फ्रीकी निकी ने ब्रेक रूम तिजोरी से बंदूक निकाल ली ताकि वो इससे बियर को डरा सके और अपने प्यार को मनवा सके, बट इससे इयान ही निपट गया और बता कि ब्रेक रूम तिजोरी में बंदूक है। खैर, हमारा काम कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।